सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, ओ तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन 7 जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। आप नहीं जानते, पर आपकी आंखें भी बोलती हैं, कहती हैं मुझसे कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं। क्यों दूर रहते हैं आप मुझसे? आपसे दूर रहना हमसे अब ये सहन नहीं होता दिव्या। 4 पल आपसे दूर रहते हैं तो 4 पल दूर रहती हो तो हम जी नहीं सकते दिव्या। अमर, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी आपको बीच मझधार में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसे समझाऊं आपको? जो मैंने किया वो क्यों किया? वक्त आने पर आप खुद जान जाएंगे कि जो मैंने किया ये सही था। गौरी जी ये सामान यहीं रख दो, हम ले जाएंगे। आप क्यों रखेंगे माँ जी, हम है ना, हम संभाल लेंगे। हमने कहा ना हम खुद ले जाएंगे। और वैसे भी हम नहीं चाहते हैं कि शगुन के सामान को किसी और का हाथ लगे। गौरी, तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही किया करो। तुम बाहर वाली हो ना, तो उसी के तरीके से रहा करो ना। तुम इतना हक जताकर हमारे परिवार में घुलने मिलने की कोशिश मत करो। तुम मोहन, इधर आओ। अमर, आपका पल्लू। अरे गौरी, मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। कहाँ रह गई थी?
क्या हुआ? तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं दीदी, कुछ नहीं हुआ। आप बस थोड़ा थक गए थे, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा होगा। सच में कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं थकोगी? दिन रात इतना काम करती हो, ऐसे काम थोड़े ही करते हैं। दिव्या, काफी रात हो चुकी है। तुम्हें आराम की जरूरत है। भरत, अंदर आना। अच्छा हुआ तू आ गया, मैं तेरे पास ही आ रही थी। बेटा, शादी की सारी तैयारियां हो गई ना? तू कुछ भूलना मत, हाँ? सब कुछ रीति रिवाज से करना। अदिति का मंगलसूत्र? जी मां, मंगवा लिया है। चलो, अच्छा है। अच्छा लग रहा है देखकर कि मेरा बेटा अपने सब काम करने लगा है, अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है। क्या हुआ मां? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। अब कुछ करने या कहने को बचा ही क्या है? सब कुछ तो तूने कर ही दिया है। अब मैं भी अपने काम कर लूं। यहां से जाने की तैयारी करनी है बेटा। देख, 8 बजे तेरी शादी है और 8 बजे मेरी ट्रेन। 7 बजे मैं घर से निकल जाऊंगी। जब तक तू दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ेगा, तब तक मेरी गाड़ी स्टेशन से निकल गई होगी बेटा। और वैसे भी हम नहीं चाहते हैं कि शगुन के सामान को किसी और का हाथ लगे। तुमसे जितना कहा जाता है उतना ही किया करो। तुम बाहर वाली हो ना, तो उसी के तरीके से रहा करो ना। तुम इतना हक जताकर हमारे परिवार में घुलने मिलने की कोशिश मत करो तुम। दिव्या, काफी रात हो चुकी है। तुम्हें आराम की जरूरत है। शिव जी, हमें देखते ही सबके चेहरे उतर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सबकी खुशियां छीन ली हो। हमें खुद भी लगता है कि यहाँ रहकर हम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। हमारी वजह से दिव्या दीदी और अमर जी की खुशियों पर नजर लग रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं शिव जी? दिव्या दीदी अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर हमें खुद अपने ही पति की पत्नी होने का दर्जा दे रही हैं। एक गैर औरत की सूनी मांग को फिर से सजाने के लिए इतना बड़ा बलिदान कोई साधारण औरत तो नहीं दे सकती है ना। पता नहीं क्यों शिव जी, हमें बार बार ऐसा लगता है कि जैसे दीदी को हमारी जरूरत है, जैसे बिना हमसे कुछ कहे वो हमें मदद के लिए पुकार रही हो, जैसे वो हमसे कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। कल भी
उन्होंने स्वार्थी होने के बारे में कुछ कहा था, लेकिन फिर आगे नहीं बोली। ये सब सवाल हमें बहुत परेशान कर रहे हैं शिव जी। आप हमारी मदद कीजिए ना। आप ही बताइए ना कि अब दीदी को सच में हमारी जरूरत है। क्या हमें यहाँ रहना चाहिए? मैं चाहती हूँ तुम भारत की जिंदगी से दूर चली जाओ। बख्श दो मेरे बेटे की जिंदगी। करोगी ऐसा? अदिति, अदिति, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, तुम्हारा 16 श्रृंगार का सामान लेके। क्या हुआ? हमारी दुल्हनिया छुपी हुई क्यों बैठी है? एक दुल्हन का असली श्रृंगार तो उसके पति की खुशी होती है ना दीदी। माँ के आशीर्वाद के बिना एक बेटा खुश कैसे हो सकता है? अदिति, आज तुम्हारी शादी है, कैसी उदासी भरी बातें कर रही हो? बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि नसीब वाली होती हैं वो लड़कियां जिन्हें अपने सपनों का राजकुमार अपने दूल्हे के रूप में मिलता है। तुम नसीब वाली हो। अब मुस्कुराओ बाबा। कैसे मुस्कुराऊं दीदी, जबकि मैं जानती हूँ कि छोटी माँ हमारी शादी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगी। वो तो हमारी शादी में आशीर्वाद देने भी नहीं आएंगी। जिस बहू को उसकी सासू माँ स्वीकार ही ना करे, उसके होठों पर हंसी कैसे हो सकती है दीदी? अब तो आंखों का काजल भी बिखर गया थी। तुम भी ना, ये तुम्हारी आंखों का काजल बिखरा नहीं है। शंभुनाथ जी ने तुम्हें नजर का टीका लगाया है ताकि तुम्हारी आने वाली खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब तुम देखना, अब करुणा मौसी इस घर में भी रहेंगी और तुम्हें आशीर्वाद भी देंगी। लेकिन दीदी ये सब कैसे होगा? थोड़ा इत्मीनान तो रखो। मैं हमारे भारत को जानती हूँ, उसका अपनी माँ के लिए प्यार यूं ही व्यर्थ नहीं जाएगा। वो रोक लेगा अपनी माँ को, देखना तुम। चार पल दूर रहती हो तो हम जी नहीं सकते दिव्या। हम चाहकर भी आपसे नाराज नहीं हो सकते। क्या करें, हम इतना प्यार करते हैं आपसे। तो फिर क्यों
क्यों बात नहीं करते हो आप मुझसे? क्योंकि हम वो सब नहीं कर सकते जो आप हमसे करने के लिए कह रही हैं। दिव्या, आज आपने हमें इतनी जोर से पकड़ा है, मानो मानो कोई चीज है जो छूट रही है और आप उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही हैं। आज बस मन किया कि आपको गले लगा लो। पता नहीं कब। कब मतलब क्या दिव्या? मतलब क्या? अब क्या पता आपको दोबारा कब पकड़ पाऊं। फिर से कोई आ जाएगा बुलाने और मुझे शादी का काम करना पड़ेगा। फिर पता नहीं कब आपको इतने करीब से देख पाऊं। शादी का मंडप इतना सुना, सब लोग कहाँ गए? ये शादी नहीं हो रही है माँ। कम से कम उस तरीके से तो नहीं जिस तरह सारी शादियां होती है। आपके बिना ये शादी ऐसे ही होगी। एकदम वीरान। शादी में ना ही कोई जश्न होगा, ना ही कोई खुशी होगी। और जब शादी ऐसी होगी तो उसके बाद मेरी आने वाली जिंदगी कैसी होगी वो आप सोच सकती हैं। तू जानता है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? फिर भी तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तो क्या करूंगा? क्या करूं जिससे मुझे जीवन में सब कुछ बिन मांगे मिला? आज उसी से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूं। इस दुनिया में मुझे लाने वाली औरत मेरी मां नहीं थी। उसने मुझे सिर्फ जन्म दिया, मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की, मेरी सारी तमन्ना पूरी की, लेकिन कभी मां की ममता नहीं दी। मां की ममता मुझे आपसे मिली मां, बिन मांगे मिली। मां का दुलार मुझे आपसे मिला, बिन मांगे मिला मां। तो आज जब मैं आपसे अपना प्यार मांग रहा हूं तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है मां? जिस मां ने मेरी आज तक हर जिद पूरी की, हर तमन्ना पूरी की,
वो आज इतनी संगदिल कैसे हो गई माँ? प्लीज माँ, प्लीज मुझे मेरी अदिति दे दीजिए माँ।